Hi, so dear guys, welcome back again Subbyte YouTube channel and Subbyte Solutions। आज की वीडियो में, आज की एक मज़ेदार वीडियो में जिसको कह सकते हैं हम, एक फंटास्टिक सा पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारा है PHP का, जो हमारी बैकएंड पर यूज़ होती है। PHP कोडिंग हम सीखने जा रहे हैं। ये हमारा 30 डेज का प्रोजेक्ट है जो कि हम इसके अंदर सब कुछ सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने क्लियर करने जाएंगे और इसके साथ साथ हम अपने प्रोजेक्ट्स भी रेडी करेंगे। कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि हम रेडी करेंगे जो हमारी स्लाइड्स में इंक्लूड है। बिना टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम इस पार्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपनी माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि PHP क्या है, PHP कैसे वर्क करती है, PHP किन फ्रेमवर्क्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्या क्या हम काम कर सकते हैं PHP के थ्रू। ठीक है, चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से हम PHP से काम करवा सकते हैं और बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं और स्मार्ट अर्निंग भी कर सकते हैं PHP के थ्रू। ठीक है, चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो पर जाने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आ रही हो तो वो सबसे पहले आप लोगों के पास शो हो जाए। चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब, मीन्स के स्लाइड्स के ऊपर। हम आ चुके हैं अपनी स्लाइड के ऊपर जो कि है हमारी PHP लर्निंग सबबाइट प्रोग्रामिंग की। इसके अंदर हम अपने PHP बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि हमारी लर्निंग PHP जो है वो क्या है। लर्न PHP फ्रॉम स्केचर्स, अंडरस्टैंडिंग डायनेमिक साइट्स। डायनेमिक साइट्स के ऊपर हम बात करेंगे कि स्टैटिक साइट और डायनेमिक साइट क्या होती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या होती है, डेटाबेस कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। हम अपने स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल, कोडिंग एक्सरसाइजेस एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के थ्रू हम सीखेंगे और सिखाएंगे भी। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को स्पेशल बेनिफिट जो होने वाला है वो होने वाला है हमारे बिगनर्स को, जो कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मस्ट है कि बिगनर्स को हमारे वॉच करना चाहिए और कुछ ना कुछ सीख कर जाएं, कुछ लेकर जाएं। यार ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है PHP की ना, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। मस्ट है कि आप लोग इसको सीखें और कुछ हासिल करें। मैं खुद भी एक PHP डेवलपर हूँ, ठीक है ना। मेरी भी बहुत अच्छी स्मार्ट अर्निंग होती है। आप लोग भी इसके अंदर सीखें, काम करें, स्मार्ट अर्निंग करें। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि है हमारा अबाउट सबबाइट प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम बता रहे हैं हु वी आर। ठीक है, वी आर सबबाइट प्रोग्रामिंग, our learning platform dedicated to teaching web development and PHP from scratch। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो हमारा मिशन है वो है, our mission is to make backend developer easy and fun for beginners through step by step lectures, real coding examples and mini projects। ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस भी होगी, आप लोगों के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाऊंगा, साथ खड़ा हूँ यार, किसी बात की टेंशन नहीं लेना। हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर जो कि है हमारा मिशन पेज। इसके अंदर हम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ क्लियर करेंगे। व्हाट इज PHP, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, डेटा वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स क्या हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, हमारे काफी सारे पेजेस हैं इसके ऊपर ही। आप लोग देखते रहें, सीखते रहें, सुनते रहें और कुछ करते रहें। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज PHP। PHP का फुल फॉर्म जो है हमारा हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर है। ये एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो डायनेमिक वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है PHP सर्वर पर कोड रन करके ब्राउजर को HTML आउटपुट देता है। इससे आप लॉगिंग सिस्टम, डैशबोर्ड्स, ब्लॉग्स एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो। बिगनर्स के लिए ये इजी, फ्री और ओपन सोर्स है। मीन्स के ये कोई भी बना सकता है और इजीली बना सकता है। स्टेप बाय स्टेप हम सिखाएंगे भी और आपको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब है कि कोड सर्वर पर रन होता है और ब्राउजर को HTML आउटपुट मिलता है। मीन्स कि हमारे पास एक HTML फाइल बनी हुई है, जैसे हमारा लॉगिन फॉर्म बना हुआ है। अब जब हम उसके अंदर अपनी वैलिडेशंस पुट करेंगे, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड हम पुट करेंगे तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर बैकएंड पर PHP के अंदर स्टोर होगा
जो कि हमारा स्टोर होने के बाद जब भी हम चाहे दिल करे हमारा लॉगिन करने का, हम लॉगिन कर लें, साइन इन कर लें, साइन आउट कर लें, जो हमारी मर्जी हम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है PHP सर्वर साइड लैंग्वेज है, जो यूजर इनपुट प्रोसेस करती है, डेटाबेस से फेच करती है और डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट करती है। डेटाबेस से फेच कैसे करती है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम अपनी वैलिडेशंस पुट करेंगे, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड जब हम पुट करेंगे तो वो हमारा पासवर्ड, ईमेल वो हमारी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम हम जब भी पुट करेंगे अपना पासवर्ड, ईमेल वगैरह सब कुछ लॉगिन करने के लिए, सो वो हमें सेम एज इट इज डालनी पड़ेगी, जो कि हमारा पासवर्ड है, जो कि हमारी ईमेल है। अगर हम ईमेल पासवर्ड करेक्ट डालेंगे तो वो हमारी सक्सेस होगी, अदरवाइज हमारी वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हमारा किसी भी डेटाबेस को स्टोर करने के लिए PHP। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इससे आप लॉगिंग सिस्टम, डैशबोर्ड, ब्लॉग्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। बेशक बना सकते हैं, हम बनाकर भी दिखाएंगे आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स। अब वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, इसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हर पार्ट का अलग अलग सेक्शंस है। हर पार्ट के अंदर डीप जाने पर हमारे को पता चलेगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटाबेस क्या है, ऑपरेटर्स क्या हैं। ये तो हमारा शॉर्ट इंटरव्यू है कि जो हम आप लोगों को स्लाइड में दिखा रहे हैं। ये 1 बाय 1 हम अपनी जो हमने आपको बताया कि डे बाय डे हम वर्किंग करेंगे, ये सारी उसके अंदर आती हैं कैटेगरी के अंदर। एक दिन हम ये करेंगे, एक दिन हम वो करेंगे, एक दिन हम वो करेंगे, और डिटेल में करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए, आप लोग उसके ऊपर प्रोसेस करें, आप लोग काम करें और कुछ सीख कर जाएं, कुछ लेकर जाएं। ठीक है, वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल PHP में डेटाबेस स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। PHP के अंदर कॉमन डेटा टाइप है, इंटीग्रेट्स है, स्ट्रिंग्स है, फ्लोट्स है, बुलियंस है, एरे है और ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये हमारी डेटा टाइप है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर। ऑपरेटर का यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए होता है और डेटा मैनिपुलेशंस के लिए भी होता है। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर ब्लॉक्स यूज होते हैं, ब्लॉक यूज करते हैं तो बिल्डिंग बनती है ना, इसके अलावा तो नहीं बनती ना। ये वैसे ही है, अगर हम अपने डेटाबेस का ख्याल रखेंगे, हम अपने डेटा टाइप का ख्याल रखेंगे, वेरिएबल का ख्याल रखेंगे, ऑपरेटर्स का ख्याल रखेंगे, तो हम बिल्डिंग बनाएंगे, वरना हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपको PHP में लॉजिक और कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये अगर आपको अच्छे से आता होगा तो आप आगे से आगे बढ़ सकेंगे। अगर ये आप लोगों का माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोग इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो भी परेशानी हो, जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी हो आप लोगों को, आप हमसे कनेक्ट होएं, हमसे रब्ता करें, हम आप लोगों की हेल्प भी करेंगे। हमारी पूरी टीम लीड आप लोगों की हेल्प करेगी। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो हमारे पर्सनल अकाउंट्स में, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, टिकटॉक अकाउंट पर या यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर, जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर, इफ एल्स, स्विच और लूप्स। इसके अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल्स है, सीखने पर आए तो काफ़ी सारी डिटेल है इसके अंदर। इफ एल्स कहाँ यूज़ होता है, स्विच कहाँ पर यूज़ होता है, लूप्स क्या होते हैं, लूप्स हमारे पास कितनी कैटेगरीज के अंदर होते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स, स्विच और लूप ये इंक्लूड होते हैं। ये आपको प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। और इफ एल्स कंडीशन चेक करते हैं। स्विच मल्टीपल ऑप्शन में से सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। स्विच मल्टीपल ऑप्शंस में से सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, उसके अंदर हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो ये मेथड यूज होता है स्विच का। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास लूप्स। इस लूप के अंदर भी हमारे पास कैटेगरीज है, फॉर लूप है, वाइल लूप है, फॉर ईच लूप है। ये हमारे पास सारे लूप्स आए थे, लूप्स को भी हम स्टडी करेंगे अपने इसके बाद। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रिपीटेड टास्क ऑटोमेट करते हैं। इससे आप यूजर इनपुट और डेटा के हिसाब से प्रोग्राम का बिहेवियर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे लॉगिन वैलिडेशन, प्रोडक्ट लिस्टिंग या फॉर्म प्रोसेसिंग। बिगनर्स के लिए यह कॉन्सेप्ट इजी और मैं कहता हूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये बैकएंड डेवलपर के लिए।
इसके बाद हम चलते हैं अपने फॉर्म एंड यूजर इनपुट हैंडलिंग के अंदर। फॉर्म के अंदर अब हमारे पास आ जाता है कि पीएचपी में फॉर्म्स और यूजर इनपुट हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप HTML फॉर्म के थ्रू गेट या पोस्ट रिक्वेस्ट ले सकते हो। आप गेट पोस्ट के अंदर भी हमारे पास मेथड आते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 से 4 मेथड आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं। ये भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जैसे गेट मेथड हो गया, पोस्ट हो गया, डिटेल वो डिलीट हो गया, फाइल हो गया, काफ़ी सारे हमारे पास मेथड आते हैं इसके अंदर भी। अब गेट और पोस्ट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास वेबसाइट के अंदर यूआरएल हम डालते हैं, कुछ भी यूआरएल हम अपना डालें और हम चाहें कि ये हम यूज़र के पास शो हो या नहीं हो, ये हमारे ऊपर अपनी बात होती है कि हम चाहें तो शो करवाएं, हम चाहें तो शो नहीं करवाएं गेट पोस्ट के मेथड के थ्रू। पीएचपी इतनी ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, सीखो यार, मैं यही कहूँगा, सीखो इसको। और ये आपको अलाउ करता है कि आप यूज़र से डेटा लेकर प्रोसेस करो, जैसे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म या सर्च बार, कुछ भी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस कनेक्शन के अंदर। डेटाबेस कनेक्शन बेसिक माई एसक्यूएल के ऊपर हम वर्क करेंगे। माई एसक्यूएल का डेटाबेस हम यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पीएचपी में डेटाबेस कनेक्शन का यूज करके आप डायनेमिक वेबसाइट और एप्लीकेशन बना सकते हो। ये आपको अलाउ करता है कि आप डेटा स्टोर, फेच, अपडेट, डिलीट कर सको। मोस्ट कॉमन डेटाबेस एसक्यूएल है, MariaDB है, ये SQL MariaDB के अंदर ही होता है और कनेक्ट कर दिखाऊंगा। इसके बाद चलते हैं, अभी तो आप लोगों को सारी थ्योरी समझनी है, बाद में हम इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके बाद हमारा आ जाता है रियल कोडिंग एग्जाम्पल, मिनी प्रोजेक्ट्स। रियल कोडिंग एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास मिनी प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। पीएचपी सीखने का बेस्ट तरीका है कि प्रैक्टिस करो। रियल प्रोजेक्ट सिर्फ थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, ठीक है ना। ये बात तो मैं आप लोगों को स्टार्ट से कह रहा हूँ कि हमारे ये कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखकर काम नहीं होता, काम करने से काम होता है। कोडिंग एग्जाम्पल और मिनी प्रोजेक्ट से आप बैकएंड डेवलपमेंट और डेटाबेस हैंडलिंग कॉन्फिडेंटली समझ सकते हो। इसमें आप सीखो लॉगिंग सिस्टम सीखोगे, फिर इसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड डेटाबेस सीखोगे, फिर इसके बाद सिंपल ब्लॉक सिस्टम भी सीखोगे, फिर इसके बाद डायनेमिक प्रोडक्ट लिस्टिंग भी सीखोगे। बेनिफिट फॉर स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड एक्सपीरियंस मिलेगा। कॉन्सेप्ट जैसे वेरिएबल, कंट्रोल, स्ट्रक्चर, लूप, फॉर्म, डेटाबेस कनेक्शंस प्रैक्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है मिनी प्रोजेक्ट से कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगी। मतलब कि जब आप करोगे तो आप लोगों की कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आएगी आप लोगों के अंदर। भाई अभी प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ होते हैं, जब मैं काम करता हूँ तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमारा इतना अल्लाह का शुक्र है, कॉन्फिडेंस है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व भी कर सकते हैं। जब हमारे से सॉल्व नहीं होता तो हम अपने ऊपर अपने सीनियर्स को बताते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना पीएचपी डेवलपमेंट लर्निंग, पीएचपी लर्निंग हब। इसके अंदर हम एट स्टूडेंट प्रोग्रामिंग वी टीच पीएचपी एंड बैकएंड डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच। आवर tutorials are beginner friendly and focus on step by step learning with real coding example and mini projects. You will learn how to build dynamic website, handle user input and connect database easily and practically. ठीक है, इसके अंदर हमारे 50 घंटों से ज़्यादा ट्यूटोरियल्स होने वाले हैं। इसके साथ हमारे 500 रियल कोडिंग एग्जाम्पल भी होने वाली है। 90% स्टूडेंट सक्सेसफुल रेट लेकर जा चुके हैं हमारे पास से। मीन्स कि हम जहाँ पर वर्क करते हैं या हम किसी को सिखाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो स्टूडेंट होता है वो अभी तक के अच्छा खासा स्मार्ट अर्न कर रहा है, क्योंकि बैकएंड डेवलपर की बहुत डिमांड होती है मार्केट के अंदर। आप लोगों को मस्ट है, सीखनी चाहिए। जब आप लोगों को फ्री में मिल रही है तो मैं यही रेफर करूंगा कि सीखो, सीख कर जाओ। ठीक है, हमारी जो सबबाइट कंपनी है वो हमारे को क्या क्या रेफर करती है, सही, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हमारी सारी डिटेल्स आ गई हैं इसके अंदर हमारी कंपनीज की डिटेल्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया। आप लोग देखिएगा, रीड करिएगा। ये हमारी स्लाइड्स हमारी गूगल के ऊपर शेयर हो जाएंगी। हमारा फ्यूचर क्या है एट सबबाइट, ये हमारा मेन पार्ट। एट सबबाइट प्रोग्रामिंग वी प्लान टू प्रोवाइड मोर एडवांस PHP ट्यूटोरियल्स एंड फुल स्टैक डेवलपर प्रोजेक्ट इन द फ्यूचर। Future projects will include logging system, blogging, e-commerce website and dynamic dashboard ensure learners
कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट इन रियल वर्ल्ड। बाद हमारे पास ऑप्शनल बुलेट आ जाते हैं एडवांस पीएचपी, फुल स्टैक ट्यूटोरियल एंड रियल वर्ल्ड मिनी प्रोजेक्ट, लॉगिंग सिस्टम, ब्लॉग और ई कॉमर्स वेबसाइट, डायनेमिक डैशबोर्ड एंड एप्लीकेशन, अप टू डेट एंड प्रैक्टिकल सर्कुलम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, चले हम नेक्स्ट पेज पर रोटेट करते हैं। हमारे पास टीम लीड के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो जैसे आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूं मोहम्मद सुभान। हम आ जाते हैं अपने टीम मेंबर्स के ऊपर। अली रजा और सारा खान, ये दोनों ऑप्शनल है, ये कभी कभी आएंगे आप लोगों के पास। बेसिक जो सिखाऊंगा वो मैं ही सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, हमारे पास YouTube चैनल का स्कैनर शो हो रहा है, आप इसको स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर रोटेट हो जाए। ठीक है, सो ये थी हमारी शॉर्ट टर्म वीडियो जो कि हमने अपनी कंडक्ट करी थी PHP के ऊपर। हम अपने सारे माइंड ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर्स करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और वो भी आप लोगों को समझाएंगे। फिर उसके बाद हम एक और पार्ट लेकर आएंगे। मीन्स के 3 सेक्शन होने वाले हैं, तीनों सेक्शन के अंदर 8-8 पार्ट हैं इसके, और 8 पार्ट हम पढ़ने के बाद, थ्योरी को पढ़ने के बाद हम अपने इम्प्लीमेंट्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप लोगों को पोस्ट भी दिखा देता हूँ, हमारी पोस्ट जो कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखी होगी, PHP लर्निंग हब। इसके बाद हम सिखा रहे हैं ये कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप्स। ये आज का हमारा टॉपिक हो गया, ये हमारा टॉपिक हो गया कल का, और ये हो गया हमारा परसों का। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हमने व्हाट इज PHP, व्हाई PHP लर्न, इंस्टॉलिंग XAMPP एंड सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं। इसको हम अप्लाई भी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इंट्रोडक्शन PHP, इम्पोर्टेंट्स, XAMPP इंस्टॉलिंग्स वगैरह सब कुछ ये दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट के अंदर जाएंगे। ये हमारा 3 सेक्शन हमने डिवाइड करे हैं, जो तीनों सेक्शन हम अपने कंडक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर रोटेट होंगे। ठीक है, जो कि हमारा होगा प्रैक्टिकल के अंदर। सो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को मस्ट वॉच करिएगा और शेयर, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। कुछ भी मसला हो, कुछ भी इश्यूज आ रहे हो कोडिंग के अंदर, या फिर आप लोगों को कुछ समझने में परेशानी हो रही हो, हमसे शेयर कीजिएगा, हम आप लोगों के साथ हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।